पड़ता है, फिर भी आपको क्या है सॉल्व कर लेना है। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और उसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। आप ऐसा समझें कि गाड़ी की जो चाल है मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जो व्यक्ति है या जो गाड़ी की दिशा में जो व्यक्ति चल रहा है उसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब गाड़ी की दिशा में चलेगा तो सापेक्ष जो चाल होगी उसकी क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल घट जाती है। तो आपकी ट्रेन में की चाल में से ये आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट जाएगी और ये जो चाल होगी किलोमीटर पर हावर में होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूरी दूरी आपको दिया है 100 मीटर, ठीक है। दूरी को आप ऐसे समझें किलोमीटर में चेंज कर लें, तो ये आपका किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। आपका टाइम जो है वो आपका ये आपका चाल हो गया, ये आपका किलोमीटर पर आवर में। टाइम जो दिया है 4 मिनट है, तो 4 मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको दिया है दूरी, दूरी का जो वैल्यू दिया है वो 100 मीटर दिया है। तो दूरी को अब जैसे हमने किलोमीटर पर आवर में सारी चीज़ देख ली है, तो इसे भी हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें इसमें भाग करना होगा, ठीक है ना। 1000 से हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग करना होगा, ठीक है। चलिए अब बस अब आपको फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो भी आपको लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो यहाँ दूरी बराबर लगाएंगे चाल गुणे में समय, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला ये है आपका, दूरी का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ दूरी कितना 1/10 लेना है हमें, ठीक है। बराबर चाल, चाल क्या है आपका x-3 है, तो x-3 लेंगे। उसके बाद समय क्या है, 4 से डिवाइड कर दें इस समय को, तो ये समय जो है 4 एकम 4, 4 से 15, तो ये आपका समय जो होगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का सारी चीज़ हो गया, बस इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना 5×3 = 15 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना 5×3 = 15 3 बार जाएगा, और 5×2 = 10 ये 2 बार आ जाएगा। त्रिगुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 का गुणा हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2x - का 6 बराबर 3 एकम 3, ठीक है। 6 को उस तरफ भेजेंगे तो ये 2x बराबर जो होगा वो 9 हो जाएगा। और अगर ये 2x बराबर 9 वैल्यू हो रहा है तो ये x का वैल्यू है ना वो 4.5 आएगा, यानी कि 4.5, और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर हावर। चले बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई सारे बच्चे क्या है इस क्वेश्चन को देखकर डर जाएंगे, लेकिन आपको बना कर आना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन देख लें। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। सेम चीज हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पहले तो दूरी देखना है, दूरी कितना है 110। अब एक बात बताइए, कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति होता है, खंबा होता है, बिजली का खंबा होता है, इनको अगर पार करती है ट्रेन तो वह स्वयं की ही दूरी कवर करती है, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है, ना के बराबर होती है। तो दूरी आपका खुद की ही है उसकी ट्रेन की 110 मीटर। आपके पास क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है। तो सापेक्ष चाल की बात की जाए, अगर क्वेश्चन में विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, तो ये 60 + 6 दोनों जुड़ जाएंगी तो ये बनेगा 66 चाल हो जाएगी, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगी आपकी 66 हो जाएगी। अब आपको टाइम बोला है तो टाइम आपसे पूछा गया है, तो बस बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, आपका ये ऊपर जो वैल्यू है वो मीटर में है, नीचे जो सापेक्ष चाल है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, या सेकंड किलोमीटर किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 का गुणा कर देंगे। ये तो आप जानते ही होंगे। तो बस इसे कैलकुलेट करके रखेंगे या इतना ही लिख लेंगे, बस वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो दूरी जो है वो आपका कितना है 110 है, 110 लिखेंगे, ठीक है। बटा में चाल जो है वो आपका क्या है, ये वाली चाल पूरा है 66 गुणे में 5, और नीचे 18 लिखा है, इस 18 को हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। बस कैलकुलेट करेंगे तो एक काम करेंगे, 11 से 11 दसार में 110 हो जाएगा, और 11 से 11 छक्का 66 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 6 एकम 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 3 में गुणा होगा तो ये 6 सेकंड जो है वो समय लगने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा।
बहुत शानदार प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। एक सेम बेस पर आधारित क्वेश्चन फिर लिया है हमने, यहाँ पर देखेंगे बस थोड़ा क्या है, डायरेक्शन चेंज की गई है। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी। मान लेते हैं पहले हमारा देखते हैं दूरी कितनी रहेगी, 125 ही रहने वाली है, 125 मीटर, ठीक है। उसके बाद सापेक्ष चाल जो है ट्रेन की नहीं है, तो ट्रेन की आप एक्स मानेंगे, और उसकी अगर दिशा में व्यक्ति कोई चल रहा है तो माइनस कर लेंगे, उसकी चाल कितना है 5। आपको पता है एक ही दिशा में जो चाल होती है सापेक्ष चाल रिलेटेड स्पीड वो क्या है, घट जाती है, तो लिख दिया। अब टाइम आपने देखा कितना है आपका 10 सेकेंड, ठीक है। आपका ये जो वैल्यू है वो आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर में है चाल, तो इसे 5/18 से गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में चाल आ जाएगी, आपका ये 10 सेकेंड ही है, तो बस काम बन गया। जो भी फॉर्मूला लगाना चाहे लगा सकते हैं, ये दूरी वाला लगाना चाहे लगा लेंगे, या चाल वाला लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, यही वाला फॉर्मूला लगा लें। तो दूरी कितना है 125 है, 125 है, बराबर आपका जो चाल दिया हुआ है वो कितना है, x-5 गुणे में 5/18, और समय कितना है आपका 10 सेकेंड, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, आप ऐसे समझें, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर से ऊपर काटें, 5 एकम 5, ये 25 बार कटेगा, और 5 एकम 5, ये 5 25 5 बार कटेगा, ठीक है। ये आपका 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या बनाता, त्रिय गुणा करना है बस, यहाँ 5 बचा, यहाँ क्या बचेगा, x-5/9, बस इसे त्रिय गुणा करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर सॉल्व कर दें ऊपर, देखो इसके बाद क्या है, ये ऊपर हो रहा है सॉल्व, तो x-5 बराबर 5 का 9 में गुणा होगा तो ये 45 बन जाएगा, और x बराबर क्या होगा 50, ये 5 उस तरफ जाएगा 50 बनेगा, ठीक है। आप अपना थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करिएगा, बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो इतना सा ही था, बाकी आप जितना स्पीड से सॉल्व करेंगे आपका समय उतना कम लगेगा, आप अच्छे से सवाल को हल कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया, विपरीत भी दिशा में कर लिया, और ये दिशा वाला भी क्वेश्चन कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक ट्रेन दो व्यक्तियों, अभी क्या था, एक व्यक्ति दौड़ रहा था, अब दो दो व्यक्ति के पार करेगी। तो एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं, और उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और गति बताइए। देखो बहुत शानदार प्रश्न है, आप ऐसे समझें कि अगर एक बात बताइए, ट्रेन एक बार एक पहले वाले व्यक्ति को पार करती है, एक बार दूसरे व्यक्ति को पार करती है, तो जो ट्रेन जा रही है वो स्वयं खुद की ही दूरी को पार करेगी, यानी कि हमें पता चल गया जो दूरी है वो कांस्टेंट है, d1 बराबर d2 है, ठीक है। बस दो फार्मूला लगेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ये तो आप जानते ही हैं। आपको ये वाला जो पक्ष है वो पहला वाला दूरी चाल होगा, ये आपका दूसरी तरफ है वो आपका पहला वाला दूरी चाल समय वाला होगा। तो हमने देखा पहली दूरी दूसरी दूरी के समान है, तो पहली चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणे दूसरा समय। लेकिन आपको याद रखना है समान दिशा में जो सापेक्ष चाल होगी वो चीज़ याद रखना है, आपको ट्रेन की जो चाल है वो आपको x मान के चलनी है, ठीक है। पहली बार जो रिलेटेड स्पीड बनेगी s1, जिसे हम बोलेंगे s1 चाल बनेगी, वो x-2 बनेगी, क्योंकि पहली बार 2 किलोमीटर प्रति घंटे वाले लड़के को पार करेगी। लेकिन दूसरी जो चाल चलेगी वो क्या होगी, x-4 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर चलेगी। अब एक बात बताइए, आप इसमें बात कर रहे हैं पहली चाल गुणे पहला समय, पहली चाल कितना है, x-2 है, और पहला समय कितना है आपका 9, दूसरी चाल कितना है x-4 है, और दूसरा समय कितना है 10, ठीक। अब एक बात बताइए, बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या होगा 9x माइनस का 18। अच्छा एक चीज़ और, हमने क्या है इस वाले में एक चीज़ नहीं किया है, आप ऐसा समझें, यहाँ पर अगर इस वाले को अगर हमें बनाना है मीटर पर सेकेंड में ले जाना है, तो इस वाले में पहले वाले में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, और दूसरा वाले को भी बनाना है तो दूसरे वाले को भी 5/18 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे इसमें दोनों तरीके से, ये पहला वाला और दूसरा वाला दोनों की जो चाल है वो 5/18 जो चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, दोनों हट जाएंगे। तो ना हमने इस वाले में 5/18 का गुणा किया ना इसमें, आप कर सकते हैं दोनों तरफ लिख सकते हैं फिर हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ लें बस। अब यहाँ करेंगे तो 9x होगा, माइनस का 18 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये 10x होगा और ये 40 हो जाएगा।
अब 9x का डिफरेंस इन इनका डिफरेंस कितना होगा, x बराबर जो होगा वो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपकी 22 वाली चाल इसका आंसर हो जाएगा। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपके दो विकल्प दिए हैं। तो इन दोनों में अब आपको एक और चेक करना है। अब क्या है, दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी निकालनी है। तो आपको क्या है, लंबाई का मतलब दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आप एक काम करेंगे, पहले वाले समीकरण से निकाल लेंगे, चाहे तो दूसरे से निकाल लें, जिससे आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल होता है, तो चाल का जो वैल्यू है x-2 है, तो x का वैल्यू 22 आया, 22 में से 2 कम करेंगे तो ये 20 हो जाएगा चाल। टाइम की बात करेंगे 9 आ जाएगा, और आंसर मीटर में दिया है तो ये 5/18 से हमें गुणा कर लेना है। ठीक है, वहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी ऊपर, क्योंकि दोनों जगह से कट जाना था। 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 दशमलव 20, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 50 मीटर। तो 50 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये 50 मीटर वाला सही है हमारा। तो ऑप्शन पहला ही विकल्प सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, शानदार तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन करना। आपको पहली बार में आपको दूरी चाल मिलेगी, तो ये क्या है, आपका स्पीड हो जाती है 12 वाला, 22 वाला। उसके बाद ये जो आपका दूसरा आंसर आता है, ये आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाती है। दोनों तरीके बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा, क्वेश्चन शानदार है, सेम क्वेश्चन है। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। तो किलोमीटर प्रति घंटे में रेलगाड़ी की गति क्या है। देखो, सिर्फ इसमें गति पूछा है। अगर आप इसे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बस क्या है, पहले आपको ये चाल देख लेनी है। चाल आपका नीचे दिया हुआ है और समय आपका ऊपर, बस आगे पीछे कर दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको वही सेम रहेगा, दूरी बराबर, पहला दूरी और दूसरा दूरी बराबर होगा। यानी कि पहला चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरा चाल गुणे दूसरा समय, बस इतना सा कैलकुलेशन करना है, बस। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले ट्रेन का मानेंगे एक्स, और S1 जो चाल होगी आपकी, वो आपका देखो जो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या होती है, घट जाती है। तो एक्स ट्रेन की होती है, पहली चाल क्या है आपकी 4.5, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, दूसरी S2 अगर चाल की बात की जाए तो एक्स रखेंगे, दूसरी चाल घटा देंगे 6.3। ठीक, बस बाकी का कॉन्सेप्ट अब आपको लगा देना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और एक बार बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है, ट्रिक पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए